अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है उर्दू के पर्चे में पैराग्राफ की तशरीह किस तरह करनी है और कैसे होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आते हैं अपने मौजू की तरफ। उर्दू के पर्चे में ये तीसरा सवाल होता है और इंशाइया हिस्से में ये दूसरा सवाल होता है। मैट्रिक में ये सवाल इस तरह होता है कि सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम लिखें, पैराग्राफ की तशरीह करें और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। सबक का उन्वान और मुसन्निफ के नाम के 1 नंबर होता है इनका, आधा नंबर दोनों का, और 2 नंबर होते हैं 4 अल्फाज मानी लिखने के, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, और 2 नंबर होते हैं तशरीह। तो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी 1 से ज़ायद भी लिखे जा सकते हैं, यानी हर एक लफ्ज़ का 1 से ज़ायद मानी भी लिखे जा सकते हैं। और मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान वही लिखना चाहिए जो टेक्स्ट बुक में मौजूद हो, उसी के मुताबिक, उसमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर तशरीह होती है, तो तशरीह में हवाला जात लिखना ज़रूरी है पूरे नंबर लेने के लिए। तशरीह की तवालत कितनी होनी चाहिए? तशरीह की तवालत आध सफ़े से लेकर मतलब है पूरे सफ़े तक आप तशरीह कर सकते हैं। तशरीह का कतन ये माना नहीं होता कि आप सिर्फ अल्फाज के मानी उसमें तब्दील कर दें और बाकी पैराग्राफ वैसे को वैसा रहने दें। पैराग्राफ को अपनी असल से बढ़ाना है, उसकी वजाहत करनी है, उसकी तशरीह करनी है, उसको सलीस करना है। इसके लिए सिर्फ मानी लिख देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो मुश्किल उसमें अल्फाज हैं, तराकीब हैं, जो चीज़ें काबिल वजाहत हैं, उन सब की तशरीह करनी। और पूरे 2 नंबर लेने के लिए हवाला भी लिखना ज़रूरी होता है। ये मैट्रिक में होता है। जबकि अब हम आते हैं इंटर की तरफ। मैट्रिक में दोनों मतलब 2 पैराग्राफ होते हैं और दोनों की तशरीह करनी होती है। जबकि इंटर में 2 पैराग्राफ होते हैं, उनमें से 1 करना होता है। अब जो इंटरमीडिएट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें क्या होता है कि सवाल की नौइयत मुख्तलिफ होती है, नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं। इसमें सवाल के 15 नंबर होते हैं और 1 ही पैराग्राफ करना होता है। तो फ़र्क क्या होता है इनमें? सबक का उन्वान और मुसन्निफ के नाम का 1-1 नंबर होता है। बाकी आगे होता है सियाक व सबाक। मैट्रिक में सियाक व सबाक लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि उसका नंबर ही नहीं होता है, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जबकि इंटर में सियाक व सबाक के अलग 3 नंबर होते हैं। सियाक व सबाक कितना लिखना है? 8 से 12 लाइनें जो जवाबी कापी की होती हैं वो लिखनी चाहिए सियाक व सबाक। सियाक व सबाक के 3 नंबर होते हैं। अब इसमें सियाक व सबाक में क्या लिखना है? पैराग्राफ जो है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं, उस पैराग्राफ से हट के सबक के जो अहम निकात होते हैं वो तरतीब से आपने लिख देने हैं। सबक का खुलासा दर खुलासा आप कह लें, अहम निकात तरतीब से आपने लिखने हैं। लेकिन उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप पैराग्राफ में, जिसके आगे आप तशरीह पैराग्राफ में कर रहे हैं। पैराग्राफ से हट के जो है सबक के अहम निकात आप तरतीब से लिखेंगे पैराग्राफ की शक्ल में, तो वो जो है आपको उसका 3 नंबर है। 3 नंबर में से जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। कम अज़ कम 8 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें जो है आपने जवाबी कापी की लिखनी होती है। इसके बाद आते हैं 10 नंबर होते हैं तशरीह के। तशरीह के पैराग्राफ की तशरीह के 10 नंबर हैं, तो वो कम अज़ कम आपने 1.5 से 2 सफ़ा जो है जवाबी कापी का लाजमी लिखना है, 1.5 से 2 सफ़ा। उसके पूरे नंबर लेने के लिए भी आपको हवाला जात उसमें उससे मुतल्लिक़ा हवाला जात लाने होंगे। हवाला जात से मुराद क्या है कि कोई मुतल्लिक़ा आयत है, मुतल्लिक़ा हदीस है, किसी का कौल है, किसी दाना का, मुफक्किर का, या जो है कोई शेर है उससे मुतल्लिक़ा, तो वो आप उसमें लिखेंगे, तभी आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे या अच्छे नंबर मिलेंगे। बसूरत दीगर अगर सिर्फ आप पैराग्राफ की सलीस से आगे वजाहत कर लेते हैं, कोई हवाला नहीं देते हैं, तो आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं दिए जाएंगे। हवाला ज़रूरी होता है कि उस पैराग्राफ की तशरीह से रिलेटेड हो, उससे मुतल्लिक़ा हो। गैर मुतल्लिक़ा हवाला लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह जो है ये 1.5 से 2 सफ़ा जो है आपने उस 3 गुना समझ लें या 3 से ज़्यादा भी उसको फैला सकते हैं, तो उसमें 10 नंबर का आपने वो जो जवाब लिखना है। 2 सफ़े लिखे जाए तो बहुत ही बेहतर है उस पैराग्राफ की तशरीह के। इसके बाद जो है ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। तो आपने ये समझना है कि सियाक व सबाक के अलग नंबर होते हैं। इंटर में मैट्रिक में सियाक व सबाक लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि उसके नंबर नहीं होते। तो सियाक व सबाक की मैंने आपको लाइन एंड लेंथ बता दी है, और पैराग्राफ की तशरीह की भी, मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान, इसके भी 2 नंबर, 3 नंबर सियाक व सबाक के 5 हो गए, और 10 नंबर जो है पैराग्राफ की तशरीह के लिए 15 नंबर का सवाल है। उसकी इसी तरह जो है मतलब तशरीह करें हवाला जात समेत, तो आपको अच्छे नंबर उसमें से मिल सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।